हो गया। चलिए बच्चों, चलो ये स्टार्ट करते हैं। ऑस्टियोलॉजी चल रहा था बच्चों, तो काफी टाइम हो गया, इसको कंप्लीट करना है अब। एपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल के बाद एपेंडिकुलर स्केलेटन भी आपने करा है थोड़ा बहुत। एपेंडिकुलर स्केलेटन, LET1। अब इसमें एपेंडिकुलर स्केलेटन में दो चीजें होती हैं, वन इज गर्डल एंड सेकंड लिम्ब बोन्स, भुजाओं की अस्थियां, लिम्ब बोन्स। गर्डल में फिर दो टाइप के होते हैं, एक जिसमें हाथ फिट होता है, इसको कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, और जिसमें पैर फिट होता है इसको कहते हैं पेल्विक गर्डल। श्रोणी मेखला, अंश मेखला, ये दो गर्डल होती हैं, पेक्टोरल अंश मेखला, पेल्विक श्रोणी मेखला। इसको श्रोणी मेखला कहते हैं, पेल्विक कहते हैं, हिप गर्डल से याद रहता है बच्चों। अदरवाइज दोनों में भी कंफ्यूजन हो जाता है कि यार पेल्विक कौन सा होगा, पेक्टोरल कौन सा होगा, या आगे का कौन सा होगा, पीछे का कौन सा होगा। तो पेल्विक से हिप वर्ड याद रखना है, ये गर्डल हो गया पीछे का गर्डल जिसमें पैर फिट होते हैं। ये पैर का पहला बोन है फीमर हो गया, उसके आगे टिबियो फिबुला हो गया। सारी बोन्स बताई थी बच्चों हमने। हाथ के ह्यूमरस हो गया, देन रेडियस अल्ना हो गया, देन कार्पल्स हो गया, फिर मेटाकार्पल्स हो गया, फिर फ्लेंजेस हो गई। ये सब डिफरेंट पार्ट्स हो गए। ऐसे पैर के डिफरेंट पार्ट्स आपको ध्यान रखना है। तो पेक्टोरल गर्डल यहां पर हम बता रहे थे, पेक्टोरल गर्डल ये बच्चों दो बोन का बना होता है। दो बोन कौन कौन सी होती हैं, एक होता है बच्चों उसमें क्लेविकल, कॉलर बोन, दिस वन इज कॉलर बोन, और दूसरी बोन होती है इसमें स्कैपुला कहते हैं इसको, दिस वन इज स्कैपुला, और शोल्डर ब्लेड बोन, स्कैपुला, ये नाम हो गया। दूसरा नाम SHOULDR, शोल्डर ब्लेड बोन, चपटी बोन होती है बच्चों। तो इन दोनों बोन से मिलकर के पेक्टोरल गर्डल बना होता है। इन दोनों बोन्स के यहाँ पर एक कैविटी होती है बच्चों, दिस कैविटी कैविटी कॉल्ड हियर इज, कैविटी का नाम बच्चों इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज ग्लिनॉइड कैविटी। यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल में जो कैविटी होती है इसको कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, दिस वन इज ग्लिनॉइड कैविटी। पेक्टोरल गर्डल की कैविटी भी ध्यान रखनी है और पेल्विक गर्डल की कैविटी भी ध्यान रखनी है। इस ग्लिनॉइड कैविटी में यहाँ पर हेड फिट होता है बच्चों फीमर का, वो ये फीमर बोन है, फीमर का हेड फिट होता है, दिस वन इज सॉरी ह्यूमरस, HUMERUS, ये फर्स्ट बोन है, इसका हेड फिट होता है। यहाँ पर देखिए आगे की तरफ क्लेविकल है, पीछे स्कैपुला है, इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पर एक कैविटी होती है, इस कैविटी में ह्यूमरस का हेड फिट होता है। ऐसे हमारा ह्यूमरस मूव करता है। तो ह्यूमरस का हेड फिट होता है ग्लिनॉइड कैविटी में। ग्लिनॉइड कैविटी कौन सी गर्डल में है, पेक्टोरल गर्डल में। तो यहाँ पर ये एक संधि बनाती है, दिस वन इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं इसको। Here is it form ball and socket joint or shoulder joint. ये जो joint है, this one is ball and socket joint. SOCKET, socket joint. एक joint ही हो गया। बहुत से केसेस में आपने सुना होगा, थोड़ा एक्सीडेंट के केस में यहाँ से ह्यूमरस निकल जाता है बच्चों, फिर उसको ऑपरेशन के द्वारा दोबारा से अंदर डालना पड़ता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, दूसरा नाम है शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं। ये बच्चों हमने बताया था पेक्टोरल गर्डल में। पेक्टोरल गर्डल में चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। पेक्टोरल गर्डल दो बोन से बना होता है, क्लेविकल एंड स्कैपुला। क्लेविकल को कॉलर बोन कहते हैं। इन दोनों के जोड़ के पास एक कैविटी होती है, कैविटी कॉल्ड ग्लिनॉइड कैविटी। इसमें ह्यूमरस का हेड फिट होता है एंड दे फॉर्म बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। इतना पार्ट आपको पेक्टोरल गर्डल में ध्यान रखना है। दिस वन इज ग्लिनॉइड कैविटी। अब इसके बाद आता है पेल्विक गर्डल, हिप गर्डल। सेकंड, फर्स्ट हो गया, अब सेकंड हो गया पेल्विक, VIC, पेल्विक गर्डल।
और हिप गर्डल, HIP, हिप गर्डल। जब हिप गर्डल आपने लिखा दिया तो बच्चों ये इसमें लिखने वाले जरूरत नहीं कि आगे वाला गर्डल है पीछे वाला गर्डल है। पेल्विक गर्डल, अब बच्चों ध्यान रखना है, दो संरचनाओं से बना होता है, एक संरचना यहाँ पर है और एक संरचना यहाँ पर है। इनको इनोमिनेट कहते हैं, टू इनोमिनेट, और एक इनोमिनेट 3 बोन का बना होता है। यहाँ पर भी 3 बोन होती हैं इस टाइप से, और यहाँ पर भी 3 बोन होती है। इस तरीके से आपको पेल्विक गर्डल को समझना है। pelvic girdle, this one is hip girdle formed by union of two half or innominate or hip bone. This one is formed by two hip bone. हिप बोन भी कह सकते हैं। दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड इनोमिनेट कहते हैं इसको। टू इनोमिनेट formed of two hip bone or two innominate or two innominate। दो इनोमिनेट का बना होता है, एक इनोमिनेट इधर हो गया, एक इनोमिनेट इधर। दिस वन इज टू सिमिलर हाफ इनोमिनेट और हिप बोन कहते हैं। ईच हाफ, यहां पर टू हिप बोन लिख दिया, या formed of two hip bone or two innominate। अब यहां पर each innominate, this one is INNO, each innominate made up of 3 bones, made up of 3 bones, 3 bones का बना होता है। बच्चों बहुत बार इंटरव्यू में या वाइवा में पूछा जाता है हिप गर्डल के 3 बोन के नाम बताओ, फिर इसके साथ साथ वो कान के 3 बोन के नाम पूछ लेता है, क्योंकि बहुत सारी बोन मिलती जुलती है। अब यहाँ पर आपको क्लियर करना है। 3 बोन, फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर प्यूबिस, फिर इस्चियम और प्यूबिस, इस्चियम और इलियम, इलियम इस्चियम प्यूबिस। फर्स्ट इलियम, ILIUM, इलियम। सेकेंड इस्चियम, ISCHIUM। थर्ड प्यूबिस, PUBES। 3 बोन होती है इसमें, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। जबकि इलियम एक और पार्ट है बच्चों, ये इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, इलियम जुजुनम, और इलियम जुजुनम, देन एक सीकम हो गया, एक कोलन हो गया, एक रेक्टम। 6 पार्ट हो गए बच्चों इंटेस्टाइन के, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर स्टमक शुरू होता है, स्टमक से फिर यहाँ पर ड्यूडिनम शुरू हो गया, फिर ड्यूडिनम के बाद जेजुनम होता है, जेजुनम के बाद इलियम। पहला कर्व पार्ट ड्यूडिनम, फिर होता है इलियम, ILIUM, सॉरी जेजुनम, JEJUNUM, फिर होता है जो इलियम, ILEUM। अब एक इलियम वर्ड यहाँ पर है और एक इलियम वर्ड यहाँ पर है जो, तो यहाँ पर इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, तो ये 3 बोन होती हैं। अब 3 बोन यहाँ पर है और 3 बोन यहाँ पर है, और दोनों हाफ ये एक लिगामेंट से जुड़े होते हैं, इसको कहते हैं जो प्यूबिक लिगामेंट। दिस वन इज both innominate, yeah, both half of the girdle are joined by, this one is pubic symphysis, this one is both innominate, INNOMINAT, innominate, और हाफ बोल सकते हैं, both half of hip girdle, hip girdle के दोनों हाफ, both innominate, this one is joined by, आपस में जुड़े होते हैं by pubic, PUBIC, pubic symphysis, PHYSIS, both are joined by pubic symphysis। pubic symphysis बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। pubic symphysis को रिलैक्स करता है कौन? रिलैक्सिन हार्मोन। बच्चों फीमेल की बॉडी से 3 हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का काम ही है कि चाइल्ड बर्थ को इजीली करना। ये यहाँ पर हिप गर्डल में जब चाइल्ड बर्थ होता है तो बच्चों यहाँ पर
दोनों गर्डल के हाफ पार्ट को ये रिलैक्स कर देता है, जिससे कि यहाँ पर गैप बन जाए, जिससे चाइल्ड इजिली बर्थ हो जाए। प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है सो दैट चाइल्ड बर्थ टेक प्लेस, जिससे बच्चे का जन्म होता है। इसीलिए इसको रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है। ये जो गर्डल है इसके दोनों साइड में बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करता है, जिससे चाइल्ड बर्थ इजिली हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस एक वर्ड ये हो गया, और एक यहाँ पर कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आपने कैविटी बोली, यहाँ पर भी पेल्विक गर्डल में जो कैविटी होती है उसको कहते हैं बच्चों एसिटेबुलम। दिस वन इज cavity in pelvic girdle. There is cavity in pelvic girdle. pelvic girdle pelvic girdle इसको कौन सी गर्डल बोलेंगे? श्रोणी मेखला, और हिंदी में इसको श्रोणी मेखला, और आगे वाली गर्डल को अंश मेखला। कैविटी इन pelvic girdle called acetabulum, इसे एसिटेबुलम कहते हैं। ACETABULUM, एसिटेबुलम कहा जाता है। अब बच्चों ये तो हो गया, इसमें किसका हेड फिट होगा? ये हमारे पैर की पहली बोन है जो थाई बोन कहते हैं, थाई बोन में फिट होगा। बंद हो गया। दिस वन इज थाई बोन cavity in pelvic girdle, acetabulum. Acetabulum. अब acetabulum, this one is भैया का फोन आ रहा है। हाँ, क्या बोला? माइक बंद करना पड़ेगा। क्या होता है इस चक्कर में? वो हेलो हेलो, अब खुल गया ना? कब तो क्लास के लिए पूछ रहा हूँ। हिसाब में बैठे मैं करता हूँ। है? चल तू कर ले। बच्चों बंद हो गया था थोड़ा सा। कैविटी इन पेल्विक गर्डल, दिस वन इज कॉल्ड एसिटेबुलम। अब एसिटेबुलम में किसका हेड फिट होगा बच्चों? ये थाई बोन, फीमर का हेड। एंड यहाँ पर आ गया हेड ऑफ फीमर फिट्स, हेड ऑफ फीमर, फीमर का हेड, फीमर फिट्स इन एसिटेबुलम, एसिटेबुलम में फिट होता है। TABULUM। और फिर सेम बच्चों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। फॉर्म here is ball and socket joint, ball and socket joint, ball and socket joint बनाता है। तो बच्चों पेल्विक गर्डल में भी वही दो तीन पॉइंट ध्यान रखने हैं। एक तो पेल्विक गर्डल कौन से दो हाफ का बना होता है आपको बताना है। टू इनोमिनेट, हाफ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल कॉल्ड इनोमिनेट। एक इनोमिनेट ये हो गया, एक इनोमिनेट ये हो गया। फिर उसके बाद ईच इनोमिनेट मेड अप ऑफ 3 बोन्स, प्रत्येक इनोमिनेट 3 बोन का बना होता है। कौन कौन से? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ये वर्ड ध्यान रखना है। इलियम हमने बताया, कंफ्यूजन नहीं होना है। दिस वन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का भाग है, और यहाँ पर भी इलियम वर्ड यूज हो रहा है। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। अब फिर उसके बाद यहाँ पर कैविटी ऑफ पेल्विक गर्डल खास पॉइंट है बच्चों एसिटेबुलम, जबकि पेक्टोरल गर्डल की कैविटी को ग्लिनोइड कैविटी, यहाँ पर एसिटेबुलम। इसमें किसका हेड फिट होता है? इसमें फीमर का हेड फिट होता है, और फिर वही सेम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। तो बच्चों इतना पॉइंट। और एक हमने क्या बताया था? बोथ हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल they are called innominate, they are joined by pubic symphysis, pubic symphysis के द्वारा जुड़े होते हैं। At the time of childbirth, relaxation of pubic symphysis take place, childbirth के समय pubic symphysis relax होता है, जिससे फीमेल का हिप्स का आधा पोर्शन ये और आधा पोर्शन ये थोड़ा सा रिलैक्स होता है, जिससे कि चाइल्ड बर्थ इजिली हो जाता है। तो जो प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है? ओवरी से।
ओवरी से 3 हार्मोन निकलते हैं बच्चों। ओवरी का फर्स्ट हार्मोन दिस वन इज एस्ट्रोजन, फिर ओवरी का सेकंड हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, जेस्टीरोन, और थर्ड हार्मोन होता है रिलैक्सिन। ईस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप कराता है। जब तक फीमेल 12 से 14 साल की नहीं होती तो फीमेल में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एक्टिव हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हेड पे होती है, जो वो एक्टिव होती है तो वहां से पिट्यूटरी के हार्मोन निकलते हैं, वो डायरेक्ट ओवरी पर काम करते हैं, जिससे ओवरी की ग्रोथ शुरू हो जाती है। ओवरी की जब ग्रोथ होगी तो ओवरी से पहला हार्मोन निकलेगा ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन के निकलने से फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप होंगे, जैसे मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा, वहां पर फैट का डिपोजिशन इस टाइप से होगा, हाई पिच वॉइस होगी। मेल में लो पिच वॉइस होती है, मोटी आवाज दूर तक नहीं जाएगी, उसको लो पिच वॉइस कहते हैं। पतली आवाज दूर तक जाती है, उसको हाई पिच वॉइस कहते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तो बच्चों जैसी प्रेगनेंसी होती है तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। पी से वर्ड स्टार्ट है। ये तभी काम आता है जब प्रेगनेंसी डेवलप होती है फीमेल में। और फिर बच्चों रिलैक्सिन कौन सा हार्मोन है, जो चाइल्ड बर्थ के समय प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है। तो ये बच्चों 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब बच्चों यहाँ पर एपेंडिकुलर स्केलेटन में गर्डल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आता है बच्चों लिम्ब बोन्स, भुजाओं की अस्थियां। हियर इज लिम्ब बोन्स। आपको पता है 2 टाइप्स ऑफ लिम्ब्स होती हैं। 4 लिम्ब अग्र भुजाएं, 4 लिम्ब एंड सेकंड हो गया बच्चों हाइंड लिम्ब। 4 लिम्ब एंड सेकंड हाइंड लिम्ब। अब ह्यूमन के बेस पर आपको ध्यान रखना है, हमारी अग्र भुजा ये है और पश्च भुजा ये है। क्योंकि हम बाइपीडल हैं, 2 पैरों पे चलते हैं, लेकिन हमारी तरह दूसरे एनिमल जैसे मंकी वगैरह वो चारों भुजाओं पर चलते हैं। तो उससे कोई सेंस नहीं है। बॉडी के आगे की तरफ जो भुजा होती है फोर लिम्स कहते हैं, जो बॉडी के पीछे की तरफ हाइंड लिम्स कहते हैं। तो फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स में यहाँ पर फर्स्ट है बच्चों फोर लिम्स बोन। दिस वन इज 4 लिम्ब, अग्र भुजाओं की अस्थियां। 4 लिम्ब बोन्स, अग्र भुजाओं की अस्थियां। अब हमने शुरू में बताया था एक भुजा में 30 बोन होती है, तो दोनों भुजाओं में 60 बोन। दिस वन इज 4 लिम्ब बोन्स में 30 बोन्स। 30 बोन्स होती है एक भुजा में और 2 भुजा में 60 हो गए। अब बच्चों यहाँ पर रीजन, बोन एंड नंबर 3 कॉलम बनेंगे। कौन सा भाग है शरीर का, रीजन, फिर बोन का नाम और फिर नंबर, इनकी संख्या कितनी कितनी होती है। हालांकि आपको काफी बच्चों को क्लियर होगा। और फर्स्ट रीजन, सबसे पहला रीजन हमने बताया अपर आर्म। ये देखो आर्म, ये अपर आर्म हो गया, ये फोर आर्म हो गया, ये अपर आर्म, ये फोर आर्म, एक रिस्ट हो गया, ये पाम हो गया हथेली, और फिर हथेली के बाद ये डिजिट्स हो गया, ये पार्ट्स हो गए। फर्स्ट है दिस वन इज अपर आर्म, दिस वन इज कॉल्ड ब्रेकियम, ऊपरी बाह भी कहते हैं। अपर आर्म एक नाम ये है। अपर आर्म को दूसरे भाषा में ब्रेकियम कहते हैं, BRACHIUM, ऊपरी बाह, ब्रेकियम। अपर आर्म, ऊपरी बाह, ब्रेकियम। इसमें बोन होती है ह्यूमरस। दिस वन इज HUMERUS, ह्यूमरस की संख्या 1 होती है। जबकि इसके आगे रेडियस अल्ना, ये 2 बोन होती है, एक रेडियस होगी एक अल्ना। अब अपर आर्म के बाद सेकंड आता है फोर आर्म, अग्र भुजा कहते हैं, FORE, फोर आर्म। पहले अपर आर्म ब्रेकियम, अब फोर आर्म। फोर आर्म को एंटी ब्रेकियम भी कहते हैं, ब्रेकियम और फिर एंटी ब्रेकियम, BRACHIUM, एंटी ब्रेकियम। और यहां पर 2 बोन होती है, रेडियस, रेडियो भी कहते हैं, रेडियस भी कहते हैं, ULNA, रेडियो अल्ना, इसमें 2 बोन होती है। फोर आर्म, दिस वन इज रेडियस एंड अल्ना, रेडियस इनर, अल्ना आउटर। रेडियस जो होती है ये इनर होती है, अंदर की तरफ, INNER, अल्ना ये आउटर होती है। 2 बोन होती है बच्चों, रेडियस एंड अल्ना या रेडियो अल्ना।
कोई पूछे रेडियो अल्ना में भीतर की तरफ कौन सी होती है, आपका आंसर है इनर रेडियो, बाहर की तरफ कौन सी होती है, अल्ना। तो यहाँ पर 2 बोन होगी, इनकी संख्या 2 होगी। अब बच्चों अपर आर्म, फोर आर्म, 2 क्लियर हो गया, 1 बोन ये है, 2 बोन ये है। अब बच्चों यहाँ पर की बोन, इसको कहते हैं बच्चों रिस्ट, कलाई वाली बोन। दिस वन इज रिस्ट, कार्पस भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट WRIST, रिस्ट, CARPUS, कार्पस कहते हैं बच्चों रिस्ट को। रिस्ट, कार्पस और इसकी बोन को कहेंगे बच्चों कार्पल। देखो तीनों नाम किस टाइप से, CARPAL, कार्पल्स कहते हैं। ह्यूमरस, रेडियोला, कार्पल्स हो गया। फिर ये मेटाकार्पल, ये मेटाकार्पल है। बोले इंस्ट्रक्शन आ रहा देखियो, मेटाकार्पल, रिस्ट, कार्पस, फिर कार्पल। कार्पल के बाद जो कार्पल ध्यान रखना है 8 नंबर का होता है। दिस वन इज 8। कार्पल और टार्सल, टार्सल 7 होती है, कार्पल 8 होती है। इसमें कोई नोटिस आ रहा है, कार्पल, कार्पल 8 बोन होगी, जबकि एडी में 7 बोन होती है। अब उसके बाद दिस वन इज नेक्स्ट है पाम। हियर इज फोर्थ पॉइंट PALM, ये हथेली हो गई बच्चों। हथेली की जो हड्डियां हैं, अब इनको इसके बेस पर ध्यान रखना है। कार्पल्स, अब ये हो गई बच्चों मेटाकार्पल। दिस वन इज मेटा कार्पल, इसको मेटाकार्पल कहते हैं। और ये कार्पल, इसको पाम कहते हैं। पाम, दिस वन इज हैंड भी कहते हैं, और दिस वन इज, इसका नाम हैंड भी है। और अगर इसके फॉर्म में लिखें कार्पस के फॉर्म में, तो ये मेटाकार्पस भी हो गया। तीनों नाम आपको याद रखने, कार्पस के फॉर्म में मेटाकार्पस, और हाथ के पार्ट्स के फॉर्म में ये रिस्ट और ये हथेली। हथेली के दूसरे वर्ड में हैंड भी बोलते हैं। और यहां पर कार्पल लिखा तो मेटाकार्पल, क्योंकि हमारी 5 उंगलियां हैं तो ये 5 बोन से जुड़ी होती है। तो ये हो गया बच्चों 5 नंबर हो गया मेटाकार्पल का, 5 हो गया। फिर उसके बाद फिंगर आ जाती है, डिजिट्स, 5वां पॉइंट। सबसे आगे की तरफ फिंगर, और इसको डिजिट्स भी कहते हैं, GITS, डिजिट्स, फिंगर और डिजिट्स। और इसकी भाषा में फ्लेंजेस, PHALANGES, फ्लेंजेस। फ्लेंजेस बच्चों 14 होती हैं। बड़ी बड़ी उंगलियों में 3-3 बोन, 3 चौको 12, और अंगूठे में 2 बोन, 12 और 2 14। तो इस टाइप से 14 और 5 19, 19 और 8 27, 28, 29, 30 बोन होगी बच्चों टोटल। यहाँ पर एक भुजा में 30 बोन्स होते हैं। दिस वन इज 30 बोन। क्लियर रखना है बच्चों आपको कहां पर कितनी होती हैं। अब ये रिस्ट की बोन आपको ध्यान रखना है 8 होती है, बाकी आप वैसे याद रख लेंगे। कार्पल 5 हो गया, यहां पर 8 बोन होती हैं। फिर उसके बाद ध्यान बच्चों यहां पर, अब उसके बाद बॉटम ऑफ ह्यूमरस प्रोटेक्ट अल्नर नर्व एंड इज कॉमनली नोन एज फनी बोन। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहां पर। दिस वन इज बॉटम ऑफ ह्यूमरस प्रोटेक्ट द अल्नर नर्व। अब ये ह्यूमरस ये है, और यहां पर रेडियो अल्ना, इसके बीच में बच्चों अल्नर नर्व्स होती है। नेक्स्ट यहां पर बॉटम ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस का बॉटम HUMERUS, दिस वन इज बॉटम ऑफ ह्यूमरस protect the ulnar nerve and is commonly known as funny bone. Bottom of humerus protect, PROTE, ulnar nerves, ULNAR, ulnar nerve, ulnar nerve को प्रोटेक्ट करता है।
ह्यूमरस का जो आधार है वो अल्नर नर्व को प्रोटेक्ट करता है. अल्नर नर्व्स, दिस वन इज एंड कॉमनली नोन एज फनी बोन. तो बच्चों यहाँ पर कभी कभी ह्यूमरस को फनी बोन कहते हैं. दिस वन इज सो कॉल्ड, हियर इज फनी, FUNNY, फनी बोन भी कहते हैं इसको. ह्यूमरस के बॉटम को फनी बोन भी कहा जाता है. देन कार्पल्स आर अरेंज्ड इन 2 row each of 4 bone. अब यहाँ पर जो कलाई है, यहाँ पर कार्पल, यहाँ पर 2 लाइन की बोन्स होती है, इस टाइप से 2 लाइन, और प्रत्येक लाइन में 4-4 बोन होती है. कार्पल्स आर अरेंज्ड इन 2 row. अगला पॉइंट, हियर इज कार्पल्स अरेंज्ड इन 2 row. इन 2 row, कार्पल 2 लाइन में व्यवस्थित होते हैं. देन ईच रो, प्रत्येक रो, ईच रो कंटेन 4 बोन. प्रत्येक रो में 4 बोन्स होती है. कार्पल अरेंज्ड इन 2 row एंड ईच रो कंटेन 4 बोन्स. प्रत्येक रो में 4 बोन्स होती है. अब बच्चों एक बार थोड़ा सा बच्चों कठिन क्वेश्चन पूछ लिया गया था. दिस वन इज, इसके बोन के नाम, रिस्ट बोन, कार्पल्स की बोन. फर्स्ट यहां पर है, यहां पर 4 बोन एज नंबर 1. दिस वन इज इसके फॉइट, SCAPHOIT, इसके फॉइट कहते हैं. फिर उसके बाद सेकंड बोन LUNATE, ल्यूनेट. देन थर्ड ट्राइक्वेंट्रम, TRIQUENTRUM, ट्राइक्वेंट्रम. एंड फोर्थ बोन, दिस वन इज पीसीफॉर्म, PISIFORM, पीसीफॉर्म बोन. यही बच्चों पीसीफॉर्म वर्ड पूछा गया. थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है क्योंकि वैसी बोन इतनी सारी हैं, अब पीसीफॉर्म बोन का किसको आइडिया. तो बच्चों जब इसे क्वेश्चन आया तब से हमें चारों बोन्स के नाम आपको बताते हैं कि पीसीफॉर्म बोन यहाँ पर होती है. बच्चों ये मटर के दाने की तरह बोन है जो बाहर से उठे हुए होते हैं. 4 बोन ये होती हैं, 4 बोन ये, उसमें से पीसीफॉर्म बोन होती है. यहाँ पर 4 बोन इस टाइप से व्यवस्थित हैं, फिर इसके नीचे 4 बोन इस टाइप से व्यवस्थित हैं. ये हमारी कलाई बनेगी. कलाई में 8 बोन होती है, 4 बोन ये, इसमें एक बोन होती है पीसीफॉर्म. दिस वन इज पी सीड शेप बोन, पी सीड शेप्ड बोन. मटर के दाने के समान बोन को कहते हैं पीसीफॉर्म बोन. कभी भी कोई पूछे पीसीफॉर्म बोन कहाँ होती है तो आपको बताना है रिस्ट में, कलाई में. वैसे तो इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं पूछा गया इन बोन्स के ऊपर, खाली आपको ध्यान रखना है कार्पल्स. दिस वन इज अरेंज्ड इन 2 row. कार्पल्स अरेंज्ड इन 2 row मींस बोन्स ऑफ कार्पल अरेंज्ड इन 2 row. बोन्स ऑफ कार्पल अरेंज्ड इन 2 row. कार्पल्स की बोन्स 2 लाइन में व्यवस्थित होती है. ईच रो कंटेन 4 बोन, प्रत्येक लाइन में 4 बोन होती है. 4 बोन के नाम ये लिखा दिए. पीसीफॉर्म बोन बच्चों पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है. पीसीफॉर्म बोन कार्पल की बोन को कहते हैं. फिर उसके बाद दिस वन इज, हियर इज 4 बोन. फ्लेंजेस फॉर्मूला, फ्लेंजेस फॉर्मूला तो आपको पता ही है. दिस वन इज PHALANGES, फ्लेंजेस फॉर्मूला. फॉर्मूला यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों, अंगूठे से जनरली. हाँ अंगूठे से, तो अंगूठे में कितनी 2 बोन हो गई. यहाँ पर हो गया 2, 3, 3, 3, 3. ये फ्लेंजेस फॉर्मूला. 2 फिर 3, 3, 3, 3. तो यहाँ पर कुल 14 बोन्स होते हैं. 6, 9, 12 तो 14. एक हाथ में उंगलियों में 14 बोन्स होती हैं. फ्लेंजेस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. फ्लेंजेस फॉर्मूला में पहले अंगूठे की बोन्स की संख्या आएगी, ऐसे नहीं कि पहले उंगलियों की फिर अंगूठे की. पहले अंगूठे की 2 बोन, फिर हर उंगली में 3-3 बोन. और उसके अलावा दिस वन इज थंब, ग्रेट फिंगर ऑफ हैंड कॉल्ड पोलेक्स. एक नाम और है पोलेक्स. किसे कहते हैं? POLLEX,
इसको कहते हैं बच्चों अंगूठे को। ये वर्ड ध्यान रखना है। पोलेक्स, दिस वन इज थंब, ग्रेटर फिंगर इज पोलेक्स। दूसरा वर्ड थंब, THUMB। दूसरा ग्रेटर फिंगर, ग्रेटर फिंगर वैसे तो ये साइज में सबसे छोटी है लेकिन मोटी और हेल्दी है इसलिए ग्रेटर फिंगर बोला गया। और थंब कहते हैं, इसका नाम है बच्चों पोलेक्स। और फिर उसके बाद सेकंड डिजिट, दिस वाज कॉल्ड इंडेक्स। ये फर्स्ट के बाद सेकंड डिजिट को इंडेक्स फिंगर कहते हैं। अब आ गया सेकंड डिजिट्स, DIGITS, दिस वन इज इंडेक्स फिंगर। इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इंडेक्स फिंगर, वर्ड ध्यान रखना है। सेकंड डिजिट को इंडेक्स फिंगर कहते हैं। अब उसके बाद दिस वन इज सिंगल बोन ऑफ फिंगर। ये जो उंगलियां हैं इसकी एक बोन को क्या कहा जाता है? सिंगल बोन ऑफ finger are called phalanx, PHALANX, phalanx. This one is single bone of finger. फिंगर की एक बोन को फिंगर कॉल्ड phalanx, PHALNAX, phalanx, PHAL, phal, PHALANX, 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 ANX, phalanx कहते हैं। तो बच्चों यहां पर ये हाथ की बोन्स बच्चों टोटल इसी में आ गई सब। ध्यान रखना है आपको, हाथ में 30 बोन होती है, एक हाथ में, दो हाथ में 60 बोन होती है। हाथ के पार्ट यहां पर बताए हमने। अपर आर्म को कहते हैं ह्यूमरस, एक बोन होती है। दूसरा फोर आर्म, इसको ह्यूमरस को ब्रेकियम भी कहते हैं, फोर आर्म को एंटी ब्रेकियम भी कहते हैं। इसमें दो बोन होती है, रेडियो अल्ना अंदर की तरफ, रेडियो बाहर की तरफ अल्ना, दो बोन हो गया। फिर हो गया रिस्ट, कार्पस कहते हैं, और हड्डी का नाम कार्पल हो गया। और पाम हथेली हो गया, क्षेत्र का नाम मेटाकार्पस हो गया, और हड्डी का नाम मेटाकार्पल है। पहले रीजन, क्षेत्र कौन सा है, और फिर उसके बोन्स के नाम क्या है और इनकी संख्या कितनी है। पोलेक्स किसे कहते हैं, इंडेक्स फिंगर किसे कहते हैं, पिसिफॉर्म बोन किसे कहते हैं, और यहाँ पर कार्पस में कितनी बोन होती है। फिर यहाँ पर अल्नर नर्व कहाँ पर होती है, यहाँ पर बच्चों अल्नर नर्व होती है, जो ये जो ह्यूमरस है ये इससे कभी कभी दब जाती है। अल्नर नर्व, ये वर्ड आप शाम को नेट में देखना बच्चों, अल्नर नर्व इसमें, और ये ह्यूमरस का क्या संबंध है। फिर उसके बाद सिंगल बोन ऑफ फिंगर, फेलनेक्स हो गया। ये सब बच्चों हैंड्स की बोन्स हो गई। अब है बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब, फर्स्ट पार्ट की बोन्स। हियर इज बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब, HIND, हाइंड लिम्ब, फर्स्ट part the bones. This one is hind limb made up of 30 bones. Hind limb contain 30 bones. Hind limb में भी 30 bones होती है। Hind limb contain 30 bones. Hind limb में भी 30 bones होती है। अब बच्चों सेम उसी टाइप से रीजन, बोन्स, नंबर। फर्स्ट आता है क्षेत्र, दिस वन इज रीजन। सेकंड बोन्स का नाम बताना है, और थर्ड दिस वन इज नंबर, संख्या कितनी है। दिस वन इज नंबर। हमने बताया था जैसे कार्पस था, कार्पल, इसमें 8 थी लेकिन एडी में 7 होती, एक बोन घुटने की कैप के रूप में, बाकी सब चीज सेम है बच्चों। फर्स्ट अब रीजन भी वही आएगा, पहले ऊपर वाली फिर आगे वाली। दिस वन इज थाई, जांग कहते हैं। फर्स्ट थाई, THIGH, थाई में पहली बोन फीमर हो गया। फीमर सिंगल बोन होती है। थाई के आगे फिर उसको कहते हैं बच्चों सैंक, उसको जांग कहते हैं और उसको जंघा कहते हैं।
SHANK, सैंक कहते हैं। थाई, थाई के आगे सैंक। ऊपर वाले को हिंदी में जांग कहते हैं, नीचे वाले को जंघा कहते हैं। यहाँ पर दो बोन होती हैं, टिबिया एंड फिबुला। फर्स्ट टिबिया, TIBIA, फिबुला, FIBULA। फर्स्ट इनर, अंदर की तरफ। सेकंड आउटर, बाहर की तरफ। इनर आउटर, टिबिया एंड फिबुला, दो बोन हो गई। फिर उसके बाद इनकी संख्या 2। अब जो थर्ड, अब देखिए ह्यूमरस रेडियोल्ना के बाद क्या आया था? एडी, रिस्ट आई थी, कार्पल्स आए थे, और वहां पर एंकल आएगा, एडी, उसको कहते हैं टार्सल, ऐसे समझना। थर्ड पॉइंट एंकल, एडी कहते हैं, ANKLE, एंकल। एंकल को एडी कहते हैं। दूसरा यहां पर हील हो गया, टार्सस, एक वर्ड हील और दूसरा वर्ड टार्सस, SUS, बोन को टार्सल, SAL, हील, टार्सस, टार्सल। अब यहां पर देखो, इसके बेस पर यहां 8 थी, तो यहां पर 7 ही रह गई। अब फोर्थ पॉइंट, एंकल के बाद आगे वाला ये जो पार्ट है, इसको कहते हैं कार्पस के बाद मेटाकार्पस। ये मेटाकार्पस होंगे, तो पैर में, पैर के आगे वाला पार्ट हो गया, दिस वन इज, देयर इज मेटाटार्सस, मेटाटार्सस। दिस वन इज सोल, SOLE, तलवा, टार्सस, मेटा टार्सस, टार्सस, मेटाटार्सस, सोल, पैर का तलवा हो गया, इसको क्षेत्र के हिसाब से मेटाटार्सस बोला। फिर उसके बाद इसमें बोन्स होंगी मेटाटार्सल, दिस वन इज मेटाटार्सल, और यहां पर होती हैं बच्चों 5 बोन्स। अब फिफ्थ पॉइंट, अब आ गया बच्चों पैर की उंगलियां। पैर की उंगलियों को कहते हैं टोस, डिजिट्स, टोस, नॉर्मल वर्ड डिजिट्स, GITS, और यहां पर फ्लेंजेस, PHALANGES, फ्लेंजेस। पैर में सेम वही बच्चों, यहां पर 14 बोन्स होती है, दिस वन इज 14 बोन्स। अब यहां पर एक बोन एक्स्ट्रा, क्योंकि एंकल में 8 होनी चाहिए, यहां पर हमारे रिस्ट में 8 थी, यहां पर 7 है, तो एक बोन बढ़ गई, घुटने की कैप, इसको कहते हैं नी कैप, नी कैप बोन, दिस वन इज 6 पॉइंट, नी कैप बोन, दिस वन इज कॉल्ड पटीला, PATELLA, नी कैप भी कहते हैं, नी कैप बोन, पटीला, 1 बोन होगी, टोटल 30 बोन। एक पैर में 30 बोन, ऐसे दोनों पैरों में 60 बोन, आपको याद रखना है। दोनों हाथों में भी 60 बोन है और दोनों पैरों में भी 60 बोन है। तो ये इस टाइप से क्या अंतर है बच्चों इसमें? एडी में एक बोन कम है, 8 होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कलाई में 8 बोन होती है, लेकिन एडी में 7 ही बोन होती है। बाकी पैर के तलवे में 5 ही बोन थी और हथेली में भी 5 ही बोन है, क्योंकि 5 उंगलियां हैं, पांचों को सपोर्ट करने के लिए 5 बोन है। और पैरों की उंगलियों में चाहे हाथों की उंगलियों में कुल 14 बोन होती है, जैसे 2 अंगूठे में हो गई, सब में 3-3 बोन हो गई। अब यहाँ पर एंकल में, एडी में 7 बोन होगी, फिर यहाँ पर जांग में 1 बोन और जांग के नीचे वाले उसमें 2 बोन, टोटल 30 बोन हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे यहाँ पर, फीमर is the longest and largest bone of body. First point, femur, longest and largest bone.
लार्जेस्ट बोन ऑफ बॉडी, शरीर की सबसे लंबी और बड़ी बोन फीमर है। अब बच्चों ध्यान रखना है, कहीं कभी कभी यहां पर इसको स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी कहा गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। अब स्ट्रॉन्गेस्ट बोन एक जबड़े की बोन को भी बोला गया था, मैंडिबल को अभी इससे पीछे हमने एक्सियल स्केलेटन में पढ़ा। तो यहां पर ये वाला आंसर भी सही है और वो वाला आंसर भी सही है। फीमर लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। फिर उसके बाद फीमर का हेड कहां फिट होता है? अभी पीछे बताया था एसिटेबुलम में। हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर फिट इन एसिटेबुलम, एसिटेबुलम। फीमर का हेड एसिटेबुलम कैविटी में फिट होता है। एसिटेबुलम कहां पर होती है बच्चों? पेल्विक गर्डल में होती है। एक ही पॉइंट हो गया बच्चों। फिर उसके बाद दिस वन इज टीबिया इज कॉल्ड साइन बोन, इट इज लार्जर देन फिबुला। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, टीबिया इज कॉल्ड साइन बोन, SHINE, साइन बोन, चमकने वाली बोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साइन बोन अगर पूछा गया तो ये पैर की टीबिया है। दिस वन इज साइन बोन। देखिए बच्चों, पहले हमने गर्डल में जब यहाँ मेखलाएं बताई थी, एक को यस बोन बोला, एक को नो बोन बोला, एटलस को यस बोन, एक्सिस को नो बोन। यहाँ पर साइन बोन वर्ड आ रहा है। हर वर्ड को क्लियर रखना है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अगर उसने पूछा टिबिया फिबुला में अंदर कौन है, बाहर की तरफ कौन है, आपको टिबिया इनर हो गया, फिबुला आउटर हो गया। अगर कोई पूछे साइन बोन किसे कहते हैं, आपका आंसर है टिबिया इज कॉल्ड साइन बोन और इट इज लार्जर देन फिबुला। ये फिबुला से बड़ी होती है। यहाँ पर दो बोन है। अब आ गया इट इज लार्जर, बड़ी होती है, देन फिबुला, ये फिबुला से बड़ी होती है, लार्जर देन फिबुला। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लार्जेस्ट टार्सल बोन कॉल्ड कैल्केनियम और हील बोन। अब टार्सल बोन हमने बताया था जो 7 बोन होती हैं एडी में, उसमें से एक बोन सबसे बड़ी होती है। दिस वन इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ी टार्सल बोन, TARSAL, टार्सल बोन कॉल्ड, इसको कहते हैं बच्चों सबसे बड़ी टार्सल बोन, उसको कहते हैं हील। लार्जेस्ट टार्सल बोन कॉल्ड कैल्केनियम और हील बोन कॉल्ड कैल्केनियम, CALCANEUM, कैल्केनियम, और हील, HEL, हील बोन कहते हैं। कोई अगर पूछे हील बोन किसे कहते हैं, एड़ी की हड्डी किसे कहते हैं, आपका आंसर है कैल्केनियम या लार्जेस्ट टार्सल। ये टार्सल कैल्केनियम तब बताओगे बच्चों जब आपको डिफरेंट रीजन पता होंगे। अगर रीजन ही पता नहीं होंगे तो फिर मतलब आपने लार्जेस्ट कार्पल बोल दिया तो गलत हो जाएगा। लार्जेस्ट टार्सल बोन कॉल्ड कैल्केनियम और हील बोन। तो कैल्केनियम और हील बोन लार्जेस्ट टार्सल बोन है। टालस रेस्ट ऑन टॉप ऑफ द कैल्केनियम। फिर उसके बाद क्यों कहते हैं बच्चों जितने भी जंपिंग एनिमल जैसे रैबिट हो गया या और भी जंप करने वाले एनिमल है उनमें कैल्केनियम वेल डेवलप होता है, तभी वो एनिमल तेजी से जंप मारते हैं, क्योंकि हील बोन वहां पर वो बोन कुछ उभरी होती है। हील बोन रैबिट में तो उसको एस्ट्रागेलस कैल्केनियम कहते हैं क्योंकि वो रैबिट को बहुत तेजी से जंप मारने में हेल्प करती है। कैल्केनियम और हील बोन लार्जेस्ट टार्सल बोन हो गया। फिर उसके बाद एस्ट्रागेलस एंड कैल्केनियम आर tarsals of ankle of foot. This one is one word, navicular bone, NAVICULAR, navicular bone, NAVICULAR,
नेविकुलर बोन, जो ये भी पैर से रिलेटेड बोन है। कभी कभी पूछा जाता है बच्चों नीट में, तो यहां पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन फ्रंट ऑफ टालस, जैसे हमने बताया था, रेस्ट ऑन टॉप ऑफ द कैल्केनियम एंड कनेक्टेड टू टिबिया। अब यहां पर जो कैल्केनियम है, जो हील बोन है, दिस हील बोन कैल्केनियम in front of talus is navigator bone. Here is calcaneum. Talus rests on top of calcaneum. This one is calcaneum. CALCANEUM. Calcaneum जो एडी की बोन है और मेटाटार्सस के बीच में एक नेविकुलर बोन होती है। Between calcaneum and metatarsus, this one is metatarsus, this one is navicular bone is present. Here is navicular bone present होती है, navicular bone present। नेविकुलर बोन कहां पर होती है? जैसे ही एडी समाप्त हो गई और एडी समाप्त होने के बाद जैसे ही पैर का तलवा शुरू होता है, यहां पर बच्चों नेविकुलर बोन होती है, एडी और पैर के तलवे के पास। ये पैर है, ये एडी हो गई और पैर का तलवा, इसके बीच में नेविकुलर बोन। नेविकुलर बोन आपको ध्यान रखना है। तो इतना पॉइंट बच्चों ये हो गया टोटल ऑस्टियोलॉजी। टोटल ऑस्टियोलॉजी ह्यूमन बॉडी में कुल 206 बोन। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए। Here is human skeleton, human skeleton, skeleton, made up of 206 bones। मनुष्य के कंकाल 206 बोन्स का बना होता है। अब हमने कंकाल को दो भागों में बांटा। पहले एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन, LESKELETON, अक्षीय कंकाल। इसको फिर हमने तीन भागों में बांटा। सबसे पहले स्कल, स्कल के बाद हमने बांटा, दिस वन इज स्कल के बाद रिब्स, पसलियां, रिब्स के बाद दिस वन इज स्टर्नम। तीन भागों में बांटा, स्कल, रिब्स, स्टर्नम। अब स्कल, दिस वन इज 29 बोन का बना होता है। पीछे हमने बताया 29 बोन्स। अब 29 बोन्स आपने बता तो दिया। अब स्कल के तीन पार्ट होते हैं, एक यहाँ पर क्रेनियम, फिर फेस, फिर इंटरनल ईयर और जीभ की बोन। उसका भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्रेनियम, यहाँ पर क्रेनियम CRANIUM 8 बोन। फेशियल रीजन, फेस 14 बोन। इंटरनल ईयर, आंतरिक कान 6 बोन। हायोइड HYOID 1 बोन। 14 8 22, 14 8 22, 6 28 और 29, 29 बोन का ये आपको हिसाब किताब क्लियर हो गया। स्कल में अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र में कितनी कितनी बोन्स हैं। क्रेनियम, कपाल हमारा 8 बोन्स का बना होता है। फेस हमारा 14 बोन्स का बना होता है। आंतरिक कान में हमारी 6 बोन हो गई और जीभ के नीचे जो बोन होती है हायोइड 1 बोन हो गया। अब आपको पता है रिब्स कितनी थी? 12 पेयर। 12 पेयर माने 24 रिब्स है, 24। स्टर्नम 1 है, तो 24 रिब्स एंड स्टर्नम 1। तो ये हो गया बच्चों एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन यहां पर, फिर उसके बाद नेक्स्ट है वर्टिब्री। फोर्थ पॉइंट वर्टिब्री कितनी कशेरुकियां हैं? एडल्ट ह्यूमन में
तो बच्चों 26 होती हैं। और चाइल्ड में कितनी होती है? 33। 5 कशेरुकाएं आपस में मिल जाती हैं। दिस वन इज, तो बच्चों यहां पर से यहां तक टोटल है 80 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स, 6 4 है 10, 9 19 और 1 20, 2 हो गया, 2 2 4, 2 6, 2 8। ध्यान रखना है अक्षीय कंकाल ये 80 बोन का बना होता है। अब सेकंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, उपांगीय कंकाल, एपेंडिकुलर स्केलेटन, SKELETON। उपांगीय कंकाल में पहले गर्डल, मेखलाएं, गर्डल में दो, पहले वाले आगे वाली गर्डल को क्या कहते हैं? पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। फिर पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल। फिर आता है लिम्ब बोन्स, दूसरा लिम्ब बोन्स। लिम्ब दो टाइप के होते हैं, एक फोर लिम्ब अग्रभुजा, दूसरा हाइंड लिम्ब। लिम्ब में आपको याद है 30 बोन, फोर लिम्ब में 30 बोन, 30, दोनों लिम्ब में 60 बोन हो गए। एक पैर में 30 बोन, दोनों पैरों में 60 बोन, 120 यहां पर हुई। दिस वन इज 60-60। हाथ में, पैर में। अब गर्डल रह गया, पेक्टोरल गर्डल। दिस वन इज 2 स्क्लेविकल, 2 स्कैपुला, 4 हो गया। पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन होती है। पेल्विक गर्डल 3 बोन इधर होती हैं और 3 बोन उधर। तो बच्चों 3-3 बोन पेल्विक गर्डल हमने बताया था 2 हाफ का बना होता है, एक को इनोमिनेट कहते हैं। तो पेल्विक गर्डल में 2 हाफ, 2 ही बोन मानी जाती है। तो बच्चों इस पर देखिए 120 और 80, 200 और 6, 206 बोन का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों आपको आना चाहिए। जब आप पूरी ऑस्टियोलॉजी समझ जाएंगे तो आपको बॉडी के हर पार्ट्स के बोन्स की संख्या क्लियर होनी। अगर पैर में 80-60 बोन, पश्च पैर में 60 बोन, इस वाले गर्डल में 4 बोन, नीचे वाले गर्डल में 2 बोन, कशेरुकाएं होती हैं 26, आगे गर्डल ये स्टर्नम होता है 1 बोन, रिब्स होती हैं बच्चों 12 जोड़ी, 12 इधर से निकलती हैं, 12 इधर से निकलती हैं। स्कल हमारी जो कशेरुकाएं होती हैं, स्कल में 29 बोन्स होती हैं। स्कल के पार्ट्स है जो ऊपर कपाल हो गया, क्रेनियम, और फिर फेस हो गया, फिर इंटरनल ईयर हो गया, फिर होता है हायोइड। तो बच्चों ये टोटल ऑस्टियोलॉजी, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। पिसिफॉर्म बोन एक इंपॉर्टेंट है, नेविकुलर बोन आपको ध्यान रखना है, और भी छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन हैं, दोनों गर्डल के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब बच्चों इसके बाद अब आता है दिस वन इज जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट, संधियां। हियर इज जॉइंट। अब जॉइंट के प्रकार, हियर इज 2 types of joint. First, this one is called immovable joint. स्थिर संधि, IMMOVABLE, इमोवेबल ज्वाइंट। जिस संधि में गति नहीं होती है, इमोवेबल ज्वाइंट, और जिसमें थोड़ा बहुत गति होती है, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट, आंशिक रूप से गतिशील ज्वाइंट। PARTIALLY, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, आंशिक रूप से गतिशील ज्वाइंट, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट। और तीसरा होता है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, ये स्वतंत्र रूप से गतिशील ज्वाइंट होता है, फ्रीली मूवेबल, BABLE ज्वाइंट। देखिए बच्चों हमारे शरीर में 3 ज्वाइंट होते हैं,
जैसे हमारे क्रेनियम में 8 बोन होती, वो चिपकी रहती है, मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता है। पार्शियली मोबाइल ज्वाइंट हमारी कशेरुका में ये 26 के 26 कशेरुका है, लेकिन हम अपनी बॉडी को रोटेट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, उसको पार्शियली मोबाइल ज्वाइंट कहते हैं। और एक फ्रीली मोबाइल ज्वाइंट, जैसे हमारा ये ज्वाइंट हो गया फ्रीली मोबाइल, हाथ पैर का जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होता है। अब यहाँ पर फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट के यहाँ पर 3-4 टाइप्स हैं। फ्लो चार्ट आपको क्लियर रखना है। फर्स्ट है दिस वन इज ग्लाइडिंग ज्वाइंट। फर्स्ट GLIDING, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, एक ज्वाइंट है। दूसरा है पिवट ज्वाइंट, PIVOT, पिवट ज्वाइंट। तीसरा है हिंज ज्वाइंट, HING, कब्जा संधि कहते हैं, हिंज ज्वाइंट। और लास्ट है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये 4 ज्वाइंट होते हैं। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, इमोबल। यहां पर इसका उदाहरण है एज फॉर एग्जाम्पल स्कल बोन, SKULL, स्कल बोन में जितनी भी संधियां हैं वो इमोबल होती है। पार्शियली मूवेबल में यहां पर होता है ज्वाइंट बिटवीन स्टर्नल रिब्स, ज्वाइंट बिटवीन वर्टिब्री, ज्वाइंट बिटवीन वर्टिब्री, कशेरुकों के बीच में ज्वाइंट, ज्वाइंट बिटवीन वर्टिब्री। हमने बताया था कशेरुकों के बीच में थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। अब यहाँ पर ग्लाइडिंग ज्वाइंट, दिस वन इज एंकल, एक तो एड़ी में मिलता है और दूसरा रिस्ट में मिलता है। हम अपने रिस्ट को इस टाइप से ग्लाइड कर लेते हैं, एड़ी को भी इस टाइप से ग्लाइड कर लेते हैं। और फिर पिवट ज्वाइंट, ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ये जो दोनों कशेरुका हैं, here is joint between atlas and axis, atlas and axis, गर्दन की पहली कशेरुका और दूसरी कशेरुका के बीच का जोड़, इसको पिवट ज्वाइंट कहते हैं। फिर हिंज ज्वाइंट, एल्बो, नी, फिंगर, दिस वन इज एल्बो, देखो एल्बो, फिर नी, KNE, फिंगर, इन तीनों में जो ज्वाइंट होता है हिंज ज्वाइंट, फिंगर में, एल्बो में, कलाई में और घुटने में, ये हिंज ज्वाइंट होता है। और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट तो बहुत जगह यूज हो रहा है बच्चों, जैसे हमारा हाथ एक निश्चित सीमा तक घूम रहा है, ये ग्लिनोइड कैविटी में फिट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। ऐसे हमारा फीमर भी ये एक निश्चित क्रम में घूमता है, इसको भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, इसको कहते हैं एसएच शोल्डर ज्वाइंट, और दूसरा है हिप ज्वाइंट, ये जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। हालांकि चैप्टर इतना ही है, इनके नाम और इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है। कितने टाइप की संधियां हैं, पहले 3 ब्रॉड कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है। इमूवेबल ज्वाइंट, स्थिर संधि, थोड़ा सा गतिशील संधि, पूर्ण रूपेण गतिशील संधि। पूर्ण रूपेण गतिशील संधि को फिर ग्लाइडिंग ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो बच्चों इस टाइप से इतने ज्वाइंट यहां पर है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा करा करके लास्ट चैप्टर इसमें रह गया फिजियोलॉजी में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र आपको कराना है। फिर फिजियोलॉजी मेजर पार्ट होता है बहुत ही, क्योंकि किसी भी एग्जाम में बिना फिजियोलॉजी के फिजियोलॉजी सब्जेक्ट इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ पर फिजियोलॉजी में 10-12 टॉपिक बच्चों आपको ढंग से याद करने हैं। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बच्चों बहुत सारे सिस्टम है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। ऐसे स्केलेटन सिस्टम। चलिए इतना ही करते हैं बच्चों, तब थोड़ा सा करने के बाद
रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट सिस्टम है। फिर आता है एंडोक्राइनोलॉजी, शुरू करेंगे स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड वाला पार्ट।